हरि स्मृति सर्व विपदम मोक्षणम। जो कुछ करो पहले अपने हृदय में जो हरि बैठे, जो पाप ताप को अहंकार को हार ले, वो सारी विपत्तियों को हारने वाले और मुक्त आत्मा करने वाले अपने साथी को, जो तुमको चाहिए तुम्हारे साथ है, उस हरि को राम तीर्थ कन्हैया के कन्हैया कन्हैया कहते। कोई हरि कहो, कोई कन्हैया को, और कन्हैया से प्यार बढ़ते बढ़ते राम तीर्थ को कन्हैया कहना भी भारी पड़ता था। ए यार, ए गोलचंद, गोलचंद्र, फिर तो गोलचंद्र भी बोलने में मेहनत पड़ती। ए गोलचंद, ए गोलचंद करके मस्त रहते थे। और तू गोलचंद केवल घिंगरूले बाल वाला इस फोटो में ऐसा नहीं है। अब मैं जान गया तू कण कण में है, पृथ्वी में तू ही है, इसीलिए वो दाना उभारती, गंध गुण देती। जल में तेरा स्वाद है, आप्यानी शक्ति, वायु में स्पर्शनी शक्ति तेरी है ना गोलचंद। आकाश में धारणी शक्ति तेरी है, और मेरी निगाहों में देखने की शक्ति किसकी है? बोल 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 गोलचंद बोल। अब तो धोखा नहीं दे सकता है, अब तो दूर नहीं जा सकता है। ऐसी कौन सी जगह के जहां तू ना हो। ऐसी मस्ती मस्ती में फिर कुछ चिंतन न करते। जब सब तू ही है तो क्या बोलना है। ऐसा सामर्थ्य बढ़ा, बाबा हाय रे हाय, क्या कहना। एकांत में फिर लोग आके बोलेंगे, एकांत में चले गए। किसी ने कोई छोटी मोटी गुफा में बैठ गए, किसी ने देखा बाबा है, रोटी लाने लगा। गोलचंद रोटी भी खिलाता है, ध्यान भी रखता है। बाबा को रोटी दे आते हैं, बाबा मेरा नाम भी नहीं पूछते, कुछ मेरे को धन्यवाद भी नहीं देते। तो रोटी लाने वाले को लगा कि ये मिला हुआ शरीर और मकान और रुपए मेरे हैं और ये मैं दे रहा हूं जयराम जी की। ऐसा सभी अपन करते हैं। तो मैं रोज रोटी खिलाता हूं और ये बोलते देखो गोलचंद रोटी लाया है। और मेरे को तो जानते नहीं हो, मेरे को भी देख के बोलते गोलचंद देखो रोटी ले आया है, देख कैसा है मेरा गोलचंद। और रोटी तो मैं लाता हूं और वो गोलचंद गोलचंद करते हैं। अब इनका गोलचंद इनको खिलाए तो पता चले। एक दिन उस किसान आरामी ने ठान लिया, खैर मैंने बोलने में जरा अति कर दी, आरामी नहीं रहा होगा, मैं माफी चाहता हूं उससे अभी भी। उसने ठान लिया कि इनको गोलचंद गोलचंद गोलचंद, मेरे को तो कभी धन्यवाद नहीं देते। कैसे हैं बाल बच्चे, कैसे हैं तुम, ठीक हो। जिसकी खाते उसको पूछते ही नहीं। और गोलचंद गोलचंद देखो आ गए गोलचंद। अरे मुझे किसान हो, गोलचंद तेरा वही है, नहीं वो ही बैठो तेरा। मैं तो माता जी को मानू, थारो तेरा गोलचंद तू जान। ये बाबा मेरे को ही गोलचंद गोलचंद बोले। तो राम तीर्थ तो सभी में अपने गोलचंद की सत्ता देखते थे। तो उस किसान को, पहाड़ी किसान को, उसका नाम था रामनाथ, एक बार सूझी कि कल रोटी नहीं लाएंगे। फिर देखे इनका गोलचंद कैसे। तो बोले बाबा कैसे? बोले गोलचंद खिलाता है, गोलचंद लाता है। बोले बाबा गोलचंद लाता है तो कल तो मैं जा रहा हूं किसी काम से, नहीं आऊंगा। बोले कोई बात नहीं, गोलचंद लाएगा वो तो, तू चिंता नहीं कर, अपना काम करो, जाओ भले जाना, रुकना नहीं। मेरे रोटी के तेरे ऊपर बोझा नहीं हो। तो गोलचंद पर है, सारी सृष्टि को खिलाता है तो तेरे को मेरे को सबको देता है। ये सब गोलचंद की व्यवस्था है। मेढक के मुंह में भी पहुंचा देता है, पत्थर की चट्टान में छुपे हुए जीवों को भी ये गोलचंद सब व्यवस्था करता है। बड़ा सियाना है, बड़ा दयालु, बड़ा पोषक, बड़ा अटपटा भी है ना। तो अटपटा तो बाबा कहाँ है? गोलचंद। बोल देखा है ना, बदलिया मना हो, गोलचंद गोलचंद गोलचंद। अच्छा बाबा तो मैं कल नहीं लाऊंगा। अरे बोले आप, तुम लाए कहाँ आज तक? गोलचंद लाया था, वो लाएगा। उसने गांठ बांध ली, अच्छा अब देखेंगे इनका गोलचंद। तो चला गया। दूसरे दिन भोजन लाने के 1-2 घंटा पहले आकर झाड़ी में छुप के बैठ गया कि देखे इनका गोलचंद कैसे आता है। यहाँ कोई आसपास में कोई बस्ती भी नहीं। गोलचंद आके इनको खिलाएगा, मुंह में डालेगा। हुआ क्या कि रोज के समय एक बुढ़िया आई,
रामनाथ की आंखें फट रही कि ये बुढ़िया कहाँ की, हमारे गांव की तो है नहीं। साधु बाबा लो, मेरी गाय ब्याई है, गाय को ब्याह कई दिन हुए, जब दूध पीने लायक होगा तब पहले साधु संत को पिलाऊंगी, फिर मैं पीऊंगी। बाबा ये मेरी मनोती पूरी करने के लिए आओ, ये दूध पियो, गरम करा है, इलायची डाले, ये शक्कर है, आपको जितनी चाहिए डालियो। रामतीर्थ तो वैसे भी दूध के शौकीन थे, जितना चाहिए था उतना पिया, बाकी का तो उसकी हांडी में बच गया। बोले बस नहीं, बोले बाबा मैं ये कहाँ ले जाऊं, ये तो आपके लिए लाई, ले जाओ ले। बोले नहीं बस ले जा माँ, तुम पीना। बोले नहीं मैं अब कल पीऊंगे, ये आपके निमित्त लाई हूं। बोले नहीं बस हो गया, जा गोलचंद अब तू पिया कर। बुढ़िया को गोलचंद तू पिया कर। बुढ़िया तो लेकर गई और वो किसान रामनाथ को अंतरात्मा की नालत पड़ने लगी कि मैं नहीं खिलाया फिर भी टाइम सर हो कोई न कोई दूध दे गया और बढ़िया दूध। बोले महाराज मैं बड़ा अपराधी, मैं बहुत गलती किया, मेरे को कहीं जाना नहीं था, लेकिन तुम मेरे को कभी शाबाश नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया, मैं ही खिलाता था ऐसा मेरे को भूत था, वो देने वाला उसी का है, वो अभी मेरे को पता चला आपके वचनों का। मैं तो मानता हूँ मैं देता हूँ, और बोलते गोलचंद देता है, देता तो वही है, लेकिन मैं तो मानता था आज तक मैं देता हूँ, इसलिए मैं आज नहीं लाया, छुप के बैठ गया था, देख रहा था तो आपको तो गोलचंद ने दूध भेज दिया। बाबा अब मेरा मन मेरे को नाहलत करता है, मेरे को माफ करो। फुट फुट के रोया। बोले कोई बात नहीं, ये भी गोलचंद की लीला है। बोले मैं आपके गोलचंद की कृपा चाहता हूँ, अब मैं रामनाथ नहीं बाबा, मैं आपका सेवक हूँ, राम तीर्थ का सेवक हूँ, आज से मेरा नाम बदलता हूँ, मैं राम सेवक हूँ, रामनाथ मेरा नाम मैंने बदल दिया। फिर तो बड़ी श्रद्धा भक्ति से राम तीर्थ के यहाँ ले जाता था, जितने दिन रहे ले। फिर कहीं आगे चल गए तो कोई देहाती कुटिया बना देता। तो बड़ी ऐसी सुंदर व्यवस्था है सर्वेश्वर की। हाँ, जब तक आपको जीना है तब तक रोज भोजन छाजन की चिंता तो वो सृष्टि नियता की ऐसी व्यवस्था है कि हो ही जाता है। आप ईमानदारी से उसमें रहो, फिर देखो मजा। जो आप कर सकते हो आप करो, जरा जरा बात उससे मत करवाओ, अथवा व्यर्थ का उसके गले मत पड़ो। जैसे छोरा लिख के आया, कल्पना करो पेपर में प्रश्न था कि गुजरात की राजधानी कहाँ है, लिखो। उसने बड़ौदा का था, बड़ौदा ठोक दिया। फिर लाइट हुई कि दत्तेरी की गुजरात की राजधानी तो बड़ौदा है ना अहमदाबाद है, गांधीनगर है। हे भगवान, गुजरात की राजधानी एक दिन के लिए बड़ौदा बना दे तो मैं नारियल धरूंगा। अब ऐसा थोड़े करेगा गोलचंद, जो उचित होगा तो वही करेगा। हे वह डाडा आटलू करीने हाक, मारो छोकरो फॉरेन जटो रे तो आटलू करीने हाक, પેલા જજની બુદ્ધિ બદલાઈ જાય તો આટલું કરી ના, જે કરવાનું છે એટલું કરશે વ્યવસ્થિત। તું શ્રદ્ધા और सबूरी રાખ, બાકી વડદાદામાં ગોલચંદ્રમાં એ બધું એકનું એક છે। उसकी स्मृति करो, चाहे गोलचंद्र करो, चाहे माँ के नाम से करो, चाहे हरि के नाम से करो, चाहे किसी नाम से करो, गुरु के नाम से करो, भगवान के नाम से करो, अल्लाह के नाम, जिस नाम से करो, करो स्मृति।